Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. तो आज के इस वीडियो में हम HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 99, 121 एंड 363 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में आपको पता है कि जितनी भी हमारे पास यहाँ वैल्यूज होती हैं सबसे पहले हमें उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। जैसा कि आपको मेथड के नाम से ही पता चल रहा है कि हमें HCF फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। प्राइम फैक्टर्स आपको मैं बहुत सारी वीडियोस में फाइंड आउट करना सिखा चुकी हूँ कि प्राइम फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं। मींस इन वैल्यूज को हमें डिवाइड करना होता है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर से ही हम इन वैल्यूज को डिवाइड कर सकते हैं इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए। और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरे वो खुद। इजी वर्डिंग में ये कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आ सकते हैं, एक 1 के टेबल में और दूसरे अपने ही टेबल में। जैसे कि 2 आपको पता है सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है, 2 टाइम 1 इज 2, और 1 के टेबल में आता है 1 टाइम 2 इज 2। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इन तीनों वैल्यूज के हमें प्राइम फैक्टर्स 1 बाय 1 फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद ही हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ वैल्यूज हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले है 99। 99 हम देखेंगे किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है। ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में 9 है, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि जब लास्ट में इवन नंबर हो तभी ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमारे पास लास्ट में ऑड नंबर है इसलिए ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 3 है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल किस तरह हम चेक करते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ वैल्यू होती है उसमें जो डिजिट्स होते हैं उनको प्लस करके देखते हैं। अगर ऐसा नंबर आए जो कि 3 का मल्टीपल है इसका मतलब होता है कि वो वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। अगर प्लस करने के बाद ऐसा नंबर आए जो 3 का मल्टीपल है। 9 + 9 18, 18 3 का मल्टीपल है इसलिए ये वैल्यू 3 से बिल्कुल डिवाइड हो सकती है। 3 के टेबल में 9 बिल्कुल आता है 3 पे, और यहाँ पे भी 9 है तो वो 3 पे ही आएगा। अभी हो चुका है 33, अभी भी 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 3 + 3 6 होता है, 6 3 का मल्टीपल है इसलिए अभी भी हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे, यहाँ पे भी 3 है जो कि 1 पे आएगा। 11 आ चुका है हमारे पास। 11 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मीन्स सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आता है इसलिए यहाँ 11 को हमें 11 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे। 99 जो है वो हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट नंबर की तरफ जो कि है 121। लास्ट में आपको पता है ऑड नंबर है इसलिए वैल्यू 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। 2 से बड़ा जो नेक्स्ट प्राइम नंबर वो है 3। अगर हम इनको प्लस करें तो ये बनता है 4। 4 3 का मल्टीपल नहीं है इसलिए ये वैल्यू 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकती। उसके बाद ये वैल्यू 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकती, और ना ही ये वैल्यू 7 से डिवाइड हो सकती है। ये वैल्यू डायरेक्ट अब डिवाइड होगी यहाँ 11 से। किस तरह? 11 के टेबल में देखें 12 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर 11 आता है और वो आता है 1 पे, जबकि यहाँ हमारे पास 12 है। 1 हमारा रिमाइंडर है वो चला गया इस 1 के पास और ये बन गया 11। 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे। हमारे पास यहाँ 11 आ चुका है और 11 आपको पता है प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 11 से ही डिवाइड हो सकता है, तो 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे। अब हमारे पास जो है लास्ट वैल्यू है वो है 363। 2 से ही वैल्यू डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर। अगर इन तीनों को प्लस करें तो प्लस करके हमारे पास आंसर आएगा 12। 12 बिल्कुल 3 का मल्टीपल है यानी कि ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे, 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे, और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ आ चुका है हमारे पास 121। 121 को अभी हमने जो है डिवाइड किया है यहाँ पे, जिस तरह यहाँ डिवाइड किया था उसी तरह हम इसे यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे। 121 को 11 से डिवाइड किया था। 11 के टेबल में 121 आता है 11 पे, और यहाँ हमारे पास 11 है। 11 जो है वो 11 से ही डिवाइड करेंगे। 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे। ये हम 99, 121 एंड 363 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स की मदद से हम इसका HCF किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे जो हमने फाइंड आउट किए हैं। 99 के कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास? 3 × 3 × 11। अब 121 के कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास? 11 × 11। अब इसी तरह हमारे पास 363 के कौन से फैक्टर्स हैं? 363 के जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो हैं 3 × 11 × 11।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। अब हमें देखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि इन तीनों में सेम है। देखिए 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी ऐसे 3 का पेयर नहीं बन सकता। 11 यहाँ पर है, 99 के फैक्टर्स में है, 121 के फैक्टर्स में भी है और 363 के फैक्टर्स में भी है। यहाँ यानी कि हमें यहाँ पे 11 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है। 11 के अलावा कोई और पेयर बनता हुआ हमें नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अच्छा, जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं तो जब इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद जब हम इसकी पेयरिंग करते हैं तो ज़रूरी है कि जिसका भी हम पेयर बना रहे हैं वो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं जिनके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए उन सब में होना चाहिए, तभी हम इसका पेयर बना सकते हैं। जैसे कि 3 देखा आपने, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें 3 नहीं था इसलिए हमने 3 का पेयर नहीं बनाया। इसलिए हम उन्हीं नंबर्स के पेयर बना सकते हैं जो कि तीनों में होंगे। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है, तो हमारा जो HCF है वो है 11। जिसका पेयर बन गया वो पेयर बन के बाहर आ गया, उसे हमें एक ही बार लिखना होता है। अगर यहाँ किसी और का भी पेयर बनता तो पेयर बनने के बाद वो बाहर आता और फिर जिन जिनका पेयर बनता उनको हम मल्टीप्लाई करते और हमें HCF का आंसर जो है वो पता चलता। लेकिन यहाँ एक ही पेयर बना है इसलिए यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 99, 121 एंड 363 का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।